Welcome back, dear student. In this video, we are going to discuss about how to perform quicksort by using certain example. प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया था कि क्विकशॉट क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेम हमारी डेफिनेशन दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर एक रिकैप देखते हैं कि क्विकशॉट है क्या, एंड देन इसके बाद हम इसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। डन। तो आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया था क्विक शॉर्ट जो है वो एक एफिशिएंट कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जिसका काम क्या होता है, सबसे पहले एक पाइवट एलिमेंट सिलेक्ट करना, देन एरे को 2 सब एरेज में डिवाइड करना, जिसमें से एक सब एरे के जो एलिमेंट है पाइवट के कंपैरेटिवली लेस होंगे और अनदर सब एरे में जो आपके एलिमेंट्स होने वाले हैं वो पाइवट के कंपैरेटिवली ग्रेटर होंगे, राइट। और इसी प्रोसेस को हमें रिकर्सिवली परफॉर्म करना है ना। और इसे हमने कुछ की पॉइंट में भी कंप्रेस करा था। क्या थे वो पॉइंट्स? चूज अ पाइवट, पार्टीशन, रिकर्सिवली अप्लाई, कंबाइन। दैट मीन्स कि पाइवट चूज करेंगे हम, फिर इसमें पार्टीशन परफॉर्म करेंगे और सब प्रॉब्लम्स में रिकर्सिवली अप्लाई करेंगे सेम प्रॉब्लम सेम फंक्शन को, एंड देन हम उस पूरे सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे और आपको रिटर्न कर देंगे। और ये सारी प्रोसेस जो है वो कौन परफॉर्म करता है? डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड, है ना। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की हेल्प से आप क्विकशॉर्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम क्विकशॉर्ट को परफॉर्म करते हैं। डन। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आपके पास एक एरे गिवन है। डन। इस एरे में पहला वर्क क्या था? चूज अ पाइवट। तो हमें क्या करना है? एक पाइवट एलिमेंट चूज करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या सपोज कर रहे हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा है पाइवट एलिमेंट। डन। अब इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हमें ट्रैवलिंग करनी है। तो हम 2 डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, एक हम बढ़ेंगे राइट साइड में और एक बढ़ने वाले हैं हम लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो जो आप राइट साइड में ट्रैवलिंग करेंगे तो इसके लिए आप एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है LOW, लो। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्या ले लिया है? लो, ठीक है। तो जो ट्रैवल करते हुए राइट डायरेक्शन में बढ़ेगा। अब यहां से दैट मीन्स कि इसकी टेल से हमें कहाँ आना है? आगे की तरफ। दैट मीन्स कि लेफ्ट डायरेक्शन में अगर हम बढ़ेंगे तो इस पर्टिकुलर को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है हाई, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो भी आपके एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो रिप्रेजेंट होगा लो से। वो किससे स्टार्ट होगा? लो से। और लो आपका राइट डायरेक्शन की ओर बढ़ते हुए जाएगा। दैट मीन्स कि राइट में ट्रैवल करते हुए आगे जाएगा। और हाई जो होगा वो आपकी एरे के लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किससे रिप्रेजेंट करेगा? आपके एरे के लास्ट एलिमेंट को। यहाँ पर आपको इन्फिनिटी दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने यहाँ इन्फिनिटी इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि आपके एरे कहाँ पर जाकर टर्मिनेट हो रहा है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन्फिनिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि इन्फिनिटी क्या बताता है कि वो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को, क्योंकि लो जब ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ेगा तो उसे हम इन्फिनिटी पर आकर टर्मिनेट करवा देंगे। और हाई जब यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो आप उसे कहाँ पे स्टॉप करा देंगे? पाइवट एलिमेंट में स्टॉप करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया कि हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रैवलिंग करनी है, एक लो एलिमेंट की हेल्प से और दूसरा हाई एलिमेंट की हेल्प से। तो लो आपके इनिशियल एलिमेंट को डिफाइन करेगा और हाई जो है वो सबसे लास्ट एलिमेंट को डिफाइन करेगा। डन। अब यहाँ पर हमने पाइवट सिलेक्ट कर लिया, लो डिफाइन कर दिया, हाई डिफाइन कर दिया। अब हम ट्रैवलिंग कैसे करने वाले हैं और उस ट्रैवलिंग में क्या कंपैरिजन होगा, ये सारी चीजें समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से अगेन एरे लिख लेती हूँ 3, 6, 8, 10, 1, 2, 1। डन। तो हमने क्या कहा था? जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसे हमें क्या
डिसाइड करना है, हमें सिलेक्ट करना है इसे एज अ पाइवट एलिमेंट, और इसी एलिमेंट को दैट मीन्स एरे के 0 इंडेक्स पर जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लो। तो लो के लिए मैं एक वेरिएबल ले रही हूं यहां पर एल। डन। लास्ट एलिमेंट, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किससे, हाई। तो हाई के लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक वेरिएबल एच। ठीक है, अब हम ट्रैवलिंग शुरू करेंगे। तो ट्रैवलिंग के सर्टेन रूल है। क्या रूल है, देखिए, क्योंकि एल जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, एच जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे एल का जो कंपैरिजन होगा वो किससे होगा, पाइवट से, और एच का भी जो कंपैरिजन है वो किससे होने वाला है, पाइवट से। तो आप सभी को पता है जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं हमारे एरे को, तो हम देखते हैं कि शुरू में सारी वैल्यू हमारी कैसी आती है, छोटी, दैट मीन्स लेस, और आखिरी में सारी वैल्यू कैसी आती है, बड़ी। तो बस हमें यही ध्यान रखना है। तो एल क्योंकि लास्ट की तरफ बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए हमने लिखा है, तो ये कैसी वैल्यू को कंपैरिजन करेगा, पाइवट के कंपैरेटिवली ग्रेटर वैल्यू को। दैट मीन्स कि लो जो है वो कैसा होना चाहिए, पाइवट के कंपैरेटिवली ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, आपके राइट डायरेक्शन में, तो लास्ट में ये सारी बड़ी वैल्यू को लेके जाएगा। हाई जो है जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि हाई जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ये कैसा होने वाला है, पाइवट के कंपैरेटिवली हाई छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है आपका, लेफ्ट। तो हाई छोटी वैल्यू को आगे ले जाएगा और लो जो है वो बड़ी वैल्यू को पीछे लेकर जाएगा। अब हम ट्रैवलिंग करते हुए अंडरस्टैंड करेंगे कि और आगे इसमें कौन कौन से रूल इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। डन। तो देखिए, एल मैंने क्या कहा था, पाइवट के कंपैरेटिवली छोटा है या फिर बड़ा, तो ये हमें चेक करना है। और हम रुकेंगे कब, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। और कंडीशन ट्रू कब होगी, कंडीशन ट्रू कब होगी, जब हमारा पाइवट एलिमेंट लो के कंपैरेटिवली कैसा होगा, छोटा। तो दैट मीन्स एल की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। तो अब देखिए, फर्स्ट एलिमेंट पे तो आप ऑलरेडी हैं, तो यहां से जो आई है वो क्या करेगा, ट्रैवल करना शुरू करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट कंपैरेटिवली टू पाइवट छोटा है या बड़ा, बड़ा है। कंडीशन करेक्ट है हमारी, पाइवट क्योंकि कितना है, 3, पाइवट कितना है, 3, लेस देन 6। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसी है, यहाँ पे ग्रेटर है, तो हम एल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे और एल यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। सपोज यहाँ पे होता 2, 3, 2, 6 ऐसा अरेंजमेंट अगर होता, तो हम क्या करते हैं, 3 के बाद कंपैरिजन करने के लिए जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो नेक्स्ट एलिमेंट पाइवट के कंपैरेटिवली बड़ा है क्या, नहीं। दैट मीन्स कंडीशन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुई, फॉल्स हो गई, तो आप आगे की ओर ट्रेवल करते। तो आप स्टॉप कब करेंगे, जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और कंडीशन क्या है कि पाइवट छोटा होना चाहिए लो के कंपैरेटिवली। तो ओके, तो अब इसी में हम ट्रैवलिंग आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे 6 जो है वो पाइवट एलिमेंट के कंपैरेटिवली कैसा है, ग्रेटर है, तो आप यहाँ पे रुक गए। ठीक है, अब किसकी टर्न आई, हाई की। दैट मीन्स की एच वेरिएबल, तो अब एच भी कंपैरिजन करेगा। तो एच के पास फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ, दैट मीन्स की लास्ट एलिमेंट एच के लिए ये फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन हम इसे स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, लास्ट से। कंपैरिजन करो, क्या 1 जो है वो 3 के कंपैरेटिवली, पाइवट के कंपैरेटिवली लेस है, हाँ है, छोटा है। कंडीशन ट्रू, मतलब एच आपका आगे ट्रेवल करेगा ही नहीं, वो यहीं पे रुक जाएगा। क्लियर, यस। तो अब यहाँ पे देखिए, एच भी ट्रेवल कर चुका एक बार और एल भी ट्रेवल कर चुका। जैसे इन दोनों की कंडीशन स्टॉप होती है टेम्परेरी, आपको यहाँ पे करना है स्वैपिंग। तो स्वैपिंग हम किसकी करेंगे, एल की एच से। तो यहाँ पे एल की वैल्यू जो होगी, एल की जो इंडेक्स वैल्यू होगी, ये आपस में स्वैप होंगे। दैट मीन्स 6 चला जाएगा एच के प्लेस पर और 1 आ जाएगा आई के प्लेस पर। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ये कैसा दिखाई देने वाला है, 3, 6 के प्लेस पे कौन आ रहा है आपका, 1, 8, 10, 1, 2,
1 के प्लेस पे कौन आ जाएगा, 6, ठीक है। लेकिन जो आपके ट्रैवलिंग वेरिएबल्स हैं वो अपने एज इट इज प्लेस पे रहेंगे। एज इट इज प्लेस का मतलब ये है कि ये क्योंकि आपका पाइवट एलिमेंट है तो ये तो पाइवट ही रहेगा। एल आपका कहां पर था, इसी जगह पर था, फर्स्ट इंडेक्स पर, तो एल जो है वो आपका यहीं पे रहेगा और हाई जो है वो आपका यहाँ पे ही रहने वाला है। डन। कहने का मतलब है कि जो वेरिएबल्स हैं, ट्रैवलिंग वेरिएबल्स हैं, वो अपने ही प्लेस पे रहेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है, वो आपस में स्वैप हो जाएगी। अब सेम प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए जाएंगे। तो अब आप आगे बढ़े। एल कंपैरेटिवली टू पाइवट एलिमेंट क्या ग्रेटर है, नहीं, क्योंकि ये 1 है। तो अब ये क्या करेगा, आगे की तरफ जंप करेगा। तो अब एल यहां आ गया। क्या एल पाइवट के कंपैरेटिवली ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है, तो अब एल यहाँ पे स्टॉप हो गया। डन। हाई, हाई कंपेयर करेगा कि क्या ये वैल्यू छोटी है पाइवट से, नहीं, तो ये आगे जाएगा। अब 2 क्या पाइवट से छोटा है, हाँ है, तो एच यहाँ पे स्टॉप हो गया। अगेन दोनों ने अपनी कंडीशन एक एक बार सेटिस्फाई कर ली, तो क्या होना चाहिए, स्वैपिंग। स्वैपिंग किस किस की, 8 के प्लेस पे 2, 2 के प्लेस पर 8। तो यहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे इसे, 3, 1, 8 की प्लेस पे 2, 10, 1, 2 के प्लेस पे 8, 6। क्लियर है, ये समझ आ रहा है आपको, यस। अब आगे बढ़ते हैं हम। पॉइंटर हमने कहा था जो जहां है वहीं रहेंगे, है ना। पॉइंटर का मतलब यहाँ पर है कि जो आपके ट्रैवलिंग वेरिएबल्स है अपने एज इट इज प्लेस पर ही रहेंगे। तो एल जो है वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, और एच जो है वो था आपका यहाँ पे, ये देखिए, है ना, जो भी उनकी लास्ट पोजीशन होगी। अब हम आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो अब क्योंकि 2 जो है वो पाइवट के कंपैरेटिवली लेस है, कंडीशन फॉल्स है, आप आगे ट्रैवल करोगे। एल अब ग्रेटर है क्या पाइवट से, हाँ ग्रेटर है, तो वो यहां पर आ गया। एच यहाँ पे छोटा है क्या पाइवट से, नहीं, तो ये आगे की तरफ जाएगा। तो अब 1 कंपेयर होगा पाइवट से, क्या छोटा है, हाँ है। अगेन यहाँ पे स्टॉप हो गए दोनों टेम्परेरी। अब क्या करोगे, स्वैपिंग। क्या स्वैपिंग होगा, 1 के प्लेस पर 10, 10 के प्लेस पर 1, तो कंपेयर यहाँ पे स्वैपिंग कर दीजिए। 3, 1, 2, 1, 10 के प्लेस पे 10 के प्लेस पे 1 के प्लेस पे 10, 10 के प्लेस पे 1, 8, 6। और हमने क्या कहा था, जो हमारे ट्रैवलिंग वेरिएबल्स है अपने एज इट इज प्लेस पे रहेंगे। तो एल जो है वो यहां पर है और एच जो है वो आपका यहां पर है। डन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हम नेक्स्ट ट्रैवल करेंगे। पाइवट के कंपैरेटिवली क्या 1 जो है वो ग्रेटर है, नहीं, तो अब ये क्या करेगा, आगे ट्रैवल करेगा, ठीक है, आगे ट्रैवल करेगा। 10 जो है पाइवट के कंपैरेटिवली ग्रेटर है, हाँ है, तो एल जो है वो अब यहां पे स्टॉप हो जाएगा। डन। एच अभी 10 पर है, कंपैरिजन होगा, क्या पाइवट के कंपैरेटिवली यहां पर ये छोटा है, नहीं, तो अब एच आगे की तरफ जंप करेगा। अब एच आगे की तरफ जाएगा, 1 से कंपैरिजन होगा, क्या 1 के कंपैरेटिवली लेस है, हाँ है, बिल्कुल, पाइवट के कंपैरेटिवली वैल्यू, तो एच इस लोकेशन पर आ गया अब आपका। तो यहां पे देखिए, अभी तक के हम क्या करते थे, अभी तक हम करते थे जैसे ही एल और एच अपनी कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करते थे, एल और एच को हम स्वैप कर देते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, एल ने एच को आपस में क्रॉस कर दिया। क्रॉस करना मतलब एल जो है वो एच के कंपैरेटिवली आगे बढ़ गया और एच एल के कंपैरेटिवली आगे आ गया। दैट मीन्स कि दोनों जो है वो क्रॉस हो गए। तो जब ये दोनों वेरिएबल क्रॉस हो जाएंगे, है ना, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एल की जो वैल्यू है, दैट मीन्स लो जब ग्रेटर हो जाएगा कंपैरेटिवली टू हाई, तो यहाँ पे इस कंडीशन में एल और एच आपस में स्वैप नहीं करते यहाँ पे, बट स्वैपिंग तो होगी। किसके बीच में स्वैपिंग होगी, एच की जो स्वैपिंग है, एच की जो स्वैपिंग है वो होगी आपके पाइवट एलिमेंट के साथ।
ये आप ध्यान रखिएगा। कैसे ध्यान रखेंगे हम? एल और एच ने अगर आपस में क्रॉस कर लिए अपने प्लेसेस, ठीक है, क्रॉस करके वो किसी भी प्लेस पर पहुंच गए, तो उस सर्टेन कंडीशन में एच जो है, हाई जो है, वो आपका पाइवट एलिमेंट के साथ क्या करेगा? स्वैप करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 चला जाएगा 1 के प्लेस पे और 1 आ जाएगा 3 के प्लेस पे। तो अब आपका एरे दिखाई देगा कुछ इस तरह से, 1 1 2, 1 के प्लेस पे कौन आ जाएगा? आपका पाइवट एलिमेंट, 10 8 6। डन। अब यहां पर देखिए, पाइवट एलिमेंट जो है वो अपने करेक्ट प्लेस पर आ चुका है। कैसे पता चलेगा कि करेक्ट प्लेस पर आ चुका है? क्योंकि क्विक शॉर्ट में आपको याद है हमने क्या कहा था, जो आपका पाइवट एलिमेंट है उसके कंपैरेटिवली एक सर्टेन सब एरे में वैल्यू कैसी होगी? लेस। अनदर सब एरे में पाइवट के कंपैरेटिवली वैल्यू कैसी होगी? ग्रेटर। तो यहां पर आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या होगा? यहाँ पे पार्टीशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा एरे था ये क्या होगा? 2 सब एरे में डिवाइड हो जाएगा। एक सब एरे जो कंपैरेटिवली टू पाइवट लेस है और अनदर सब एरे जो कंपैरेटिवली टू पाइवट ग्रेटर है। क्लियर है आपको यहाँ पे? ओके। तो हम इसे क्या करेंगे? हम इसे कुछ इस तरह से लिख लेंगे, 1 1 2, ठीक है। सपोज कीजिए हमने इसकी ब्रांचेस बना दी है 10 8 6। अब आपके पास एक एरे की सब एरेज मिल गए, एक एरे के क्या मिल गए? सब एरेज। दैट मीन्स कि अब हमारे पास और 2 प्रॉब्लम्स मिल गई। तो यहाँ पे ये आपके 2 सब एरे अलग अलग 2 प्रॉब्लम में डिवाइड हो गए। प्रोसेस क्या करनी है? सेम प्रोसेस परफॉर्म करनी है। तो सेम प्रोसेस हम कैसे परफॉर्म करते हैं? आपको याद है हम क्या करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट को अज्यूम करते हैं कि ये हमारा पाइवट एलिमेंट है और यही हमारा लो वैल्यू है, और ये जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है? आपकी हाई वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली अनदर सब एरे में भी क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा? इस एरे के लिए पाइवट एलिमेंट हो जाएगा, और ये जो पाइवट है वही आपका लो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका हाई, ठीक है। ओके। अब हम आगे बढ़े। सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। क्या कंपैरिजन होगा? लो जो है वो आगे ट्रैवल करेगा, हाई जो है वो इधर से ट्रैवल करेगा। सेम प्रोसेस हमें परफॉर्म करनी है। तो लो जब आगे बढ़ेगा तो कंपैरिजन करेगा पाइवट के कंपैरेटिवली। क्या ग्रेटर है? पहले तो वो सबसे शुरू में पाइवट से कंपेयर करता है। क्या ग्रेटर है? नहीं, तो आगे बढ़ गया। क्या ग्रेटर है? नहीं, आगे बढ़ गया। क्या ग्रेटर है? हाँ है। तो अब एल आपका यहां पे आकर रुक गया, ठीक है। अब एच ट्रेवल करेगा। क्या ये वैल्यू छोटी है पाइवट से? नहीं, तो अब ये आगे ट्रेवल करेगा। क्या ये वैल्यू पाइवट के कंपैरेटिवली छोटी है? नहीं, इक्वल है लेकिन छोटी नहीं है। दैट मीन्स कि अगेन वो आगे ट्रेवल करेगा। अब क्या ये वैल्यू पाइवट के कंपैरेटिवली छोटी है? नहीं, क्योंकि ये इक्वल है। तो अब एच जो है वो कहां पर आ गया? आपके पाइवट एलिमेंट पर ही आ गया। दैट मीन्स कि इसमें तो कोई स्वैपिंग परफॉर्म ही नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे जो आपका एरे है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको? 1 1 2। पाइवट और एच दोनों सेम प्लेस पर आ चुके हैं, और कंपैरेटिवली टू पाइवट कोई भी छोटी वैल्यू नहीं है हमारे पास। दैट मीन्स कि एच जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और हमारा ये एरे आपको कैसा दिखाई देने लगेगा? शॉर्टेड, ठीक है। लॉजिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर आपकी लो की जो वैल्यू है हाई के कंपैरेटिवली ग्रेटर या फिर इक्वल हो जाती है, तो आपका जो एरे है वो स्वैपिंग करना टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपके सब एरे में 0 एलिमेंट है या फिर 1 एलिमेंट बचा है, तो यहाँ पे स्वैपिंग या फिर वैल्यूज की एक्सचेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम इसे आगे की तरफ देखते हैं।
नेक्स्ट सब एरे में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पाइवट एलिमेंट कितना है आपका 10, यही आपका एल है और एच जो है ये है। पाइवट के कंपैरेटिवली 10 क्या ग्रेटर है, नहीं। आगे बढ़िए, 8 क्या ग्रेटर है, नहीं। आगे बढ़े, क्या ये ग्रेटर है, नहीं। तो एल जो है वो यहीं पे रुक जाएगा। आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, इन्फिनिटी, जिससे एल को पता चले कि उसे यहाँ पे टर्मिनेट होना है। अब यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, एच, हाई। हाई जो है वो 10 के कंपैरेटिवली लो है, सॉरी, हाई जो है वो 10 के कंपैरेटिवली लेस है क्या, हाँ है। तो यहाँ पे लेकिन आप देखिए एल और एच जो है वो क्या हो गए हैं, आपस में क्रॉस हो चुके हैं। तो पाइवट एलिमेंट जो है वो एच से क्या करेगा, स्वैपिंग करेगा। और क्रॉस कैसे हो गए, एल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन एल जो है वो आगे जाएगा कहाँ पर, इन्फिनिटी के पास टर्मिनेट होने के लिए। तो अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि एल और एच जो है वो कैसे हो चुके हैं, क्रॉस। तो हम क्या करेंगे, इसे स्वैप कर देंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, 6, 8, 10। ठीक है, एल जो है वो आपका कौन से प्लेस पर है, एल आपके लास्ट प्लेस पर है। हाई उसी सर्टेन प्लेस पे रहेगा। हाई कहाँ पर है आपका, हाई यहाँ पे है। ठीक है, अब आपका जो पाइवट एलिमेंट है वो ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुका है। तो जब भी आपका पाइवट एलिमेंट एच से एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, यहाँ पे सब एरेज डिफाइन होते हैं। तो अगर आप इसका सब एरे बनाते हैं तो ये किस तरह से बनेगा, देखिए 10 के कंपैरेटिवली सब एरे में वैल्यू लेस है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इन्फिनिटी कंसीडर कर रहे हैं तो इन्फिनिटी मैक्स होता है। दैट मीन्स कि ये हमारी कंडीशंस को यहाँ पे भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब आपके एरे में कितनी वैल्यू बची, 6, 8। यहाँ पे तो ऑलरेडी 10 है। नेक्स्ट सब एरे क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं। दैट मीन्स कि नेक्स्ट सब एरे में क्या एलिमेंट है आपके पास, 0 एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 0 एलिमेंट अगर होंगे दैट मीन्स कि ये एरे आपका जो है वो कैसा हो चुका है, ऑलरेडी शॉर्टेड। दैट मीन्स कंडीशन हमारी यहाँ क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। अब आपको क्या करना है, इससे करना है कंबाइन। तो कंबाइन देखिए कैसे करेंगे, आपको याद है मैंने कहा था लेस एलिमेंट्स ऑफ सब एरे, देन आता है आपका मिड जिसको अपन क्या कह रहे हैं, पाइवट एलिमेंट। एंड देन इसके बाद आएगा आपका ग्रेटर एलिमेंट्स ऑफ सब एरे। ठीक है, तो लेस एलिमेंट्स ऑफ सब एरे ये शॉर्टेड रखा हुआ है आपके पास। तो आप इसे किस तरह से लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप 1, 1, 2। मिड पाइवोट, तो मिड पाइवोट आपका सबसे पहला कहां पर था, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3। ग्रेटर एलिमेंट्स ऑफ सब एरे, ग्रेटर एलिमेंट्स ये भी आपके ऑलरेडी शॉर्टेड है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 6, 8, 10। तो ये मिलेगा आपको आपका फाइनल शॉर्टेड एरे, फाइनल शॉर्टेड एरे। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्विक शॉर्ट के लिए हमारा सूडो कोड एल्गोरिथम, कि ये सारी प्रोसेस जो हमने परफॉर्म करी है लॉजिकली हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।